नमस्ते उन सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ को जो ये मेरा वीडियो अभी देख रही हैं। मैं हूँ डॉक्टर रुचिका विजयवर्गीय। मैं अजमेर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन है, किस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। हम सब जानते हैं बच्चेदानी की 3 लेयर्स होती है। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। जब माहवारी आती है तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्लड के फॉर्म में शेड हो जाती है। अगर ये एंडोमेट्रियम जो कि बच्चेदानी की सबसे अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली दीवार है, ये बच्चेदानी के अलावा अगर कहीं और प्रेजेंट हो, कहीं और रहे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सो आई हैव मेड अ स्मॉल, मैंने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि ये वाली जो अंदर की लेयर है इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पे हो सकती है, ये जहाँ पे होगी उसके हिसाब से पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे, इस तरह वहाँ उसके हिसाब से पेशेंट को लक्षण आएंगे। अगर ये एंडोमेट्रियम अंडाशय में हो सकती है, ये हो सकती है यूरिनरी ब्लैडर में, ये हो सकती है रेक्टम में, ये कोई स्कार के ऊपर प्रेजेंट हो सकती है, ये कई बार इंटेस्टाइन के अंदर हो सकती है। कई बार पेशेंट को इतना अग्रेसिव ये फैलना शुरू हो जाती है कि किडनी तक जा सकती है, यूरेथ्रा तक जा सकती है, यूरेटर्स तक जा सकती है। तो एब्डोमेन का कोई भी ऑर्गन इससे अफेक्ट हो सकता है। इसके क्या लक्षण हैं? इस तरह के मरीज़ सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की वजह से प्रेजेंट होते हैं वो है डिस्मेनोरिया। उनको जब मासिक धर्म आता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर पाते, उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। कई बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, उनको पेन किलर्स के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो डिस्मेनोरिया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिम्टम है। दूसरा इसका सिम्टम है कि पेशेंट कह सकता है, अगर वो ब्लैडर में प्रेजेंट है तो पेशेंट ये कह सकता है कि जब भी मैं यूरिन पास करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर वो रेक्टम में है तो जब पेशेंट स्टूल पास करेंगी तो उनको बहुत तकलीफ होगी। कई बार ये जो है ये अंडाशय के अंदर एंडोमेट्रियम होती है, और क्योंकि ब्लड को निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो धीरे 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 वो जो ब्लड है वो ब्लैक होता जाता है और एक सिस्ट बना लेता है वहाँ पे, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हमेशा पेट फूला रहेगा। कहीं भी हाथ लगाओ पेट में एक पर्टिकुलर एरिया में तो पेशेंट कहेगा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके अलावा एक और जो बहुत मुख्य कारण है जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं वो है इनफर्टिलिटी। मतलब उनको बच्चा नहीं लग पा रहा है। शादी के 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इन स्पाइट ऑफ दैट उनको कोई बच्ची कंसीव नहीं कर पाया उन्होंने। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है जिससे पेशेंट प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये एंडोमेट्रियम शेड होती है नॉर्मली जब ये बच्चेदानी के अंदर है तो इस जमे हुए ब्लड को निकलने का रास्ता है जो वजाइना के थ्रू निकल जाता है। लेकिन अगर यही एंडोमेट्रियम कहीं और है तो जो हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं उसके इन्फ्लुएंस में ये भी शेड होगा। जब प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप होगा या जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये भी शेड होने लगती है। अब जब ये शेड होती है, सपोज इट इज़ इनसाइड द ब्लैडर, तो जब ये शेड होगी तो उसको निकलने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो धीरे धीरे इन पेशेंट्स को उस जगह पे सूजन होने लग जाएगी, अंदर के अंग चिपकने लग जाएंगे। इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। जब भी ऐसा कोई पेशेंट आता है हम सबसे पहले कहते हैं आप सोनोग्राफी कराइए। सोनोग्राफी में मोस्ट ऑफ द टाइम एक चॉकलेट सिस्ट नज़र आ जाती है, लेकिन सोनोग्राफी में स्कारिंग या एडहेजन्स ये सब इतनी आसानी से नज़र नहीं आते हैं। तो अगर चॉकलेट सिस्ट है तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इनको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एक और ब्लड इन्वेस्टिगेशन है CA-125 लेवल्स, जिनको हम चेक कर सकते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 0 से 35 है। अगर ये 35 से ज़्यादा है तो ये भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी हो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हमें कंफर्म हो सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस है वो है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी एक ऐसी जांच है जिसमें पेशेंट के अंदर एक लेप्रोस्कोप इंसर्ट किया जाता है और अंदर का जो भी है वो हम एक टीवी की स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें हमें स्कारिंग नज़र आ जाती है, इसमें हमें एंडोमेट्रियोटिक पैचेस नज़र आ जाते हैं, कितने हैं, कहाँ पे हैं, चॉकलेट सिस्ट अगर है तो वो कितनी बड़ी है। तो जो लेप्रोस्कोपी है ये एक तो थेरेप्यूटिक, ये एक तो डायग्नोस्टिक भी है, मतलब हम इस जाँच से पता कर पा रहे हैं, कन्फर्म हो पा रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये थेरेप्यूटिक भी है क्योंकि लेप्रोस्कोप के थ्रू ही अगर हमें एंडोमेट्रियोटिक पैच दिख गए तो या तो हम उन्हें जला सकते हैं या फिर जो एडेजन्स हैं हम उनको रिलीव कर सकते हैं, और जो चॉकलेट सिस्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे, हम सिस्टेक्टमी कर देंगे इन 1 सिटिंग ओनली। तो लेप्रोस्कोपी इज़ एक्चुअली गोल्ड स्टैंडर्ड। तो यही इसका ट्रीटमेंट है।
इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को कम सिम्टम्स हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह के लक्षण मरीज़ लेके आया है, कितनी मरीज़ को परेशानी है। अगर उसको कम परेशानी है तो हम ओसिपिल से, पेन किलर से या हीमोस्टैटिक एजेंट्स के साथ, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो वी कैन ट्रीट दिस। एंड इफ़ पेशेंट का सिम्टम बहुत ज़्यादा है और उनको कंसीव करने में बहुत दिक्कत हो रही है, और तो इसका लेप्रोस्कोपी के थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन है जो बहुत रिकर होता है, बहुत बार ट्रीटमेंट एक बार ले लिया जाता है, पेशेंट को कंसीव भी हो जाता है, हो सकता है 3-4 साल के बाद फिर से पेशेंट एंडोमेट्रियोटिक कंप्लेन के साथ प्रेजेंट हो। तो जिन भी मरीज़ों को ये दिक्कत है, जहाँ पर भी उनका डायग्नोसिस हो चुका है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है, उनको रेगुलर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क में रहना चाहिए, रेगुलरली जाँचें कराना चाहिए। और अगर उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ही सिवियर कंडीशन है कि जैसे रिसेंटली एक पेशेंट मेरे पास आई थी जिनको एंडोमेट्रियोसिस था, उनका आईवीएफ 2-3 बार फेल हो गया, फिर फाइनली शी कंसीव्ड, फाइनली उनको बेबी मिल गया, लेकिन उसके बाद उनको एंडोमेट्रियोसिस इतना 2 साल में ही इतना ज़्यादा फैलने लग गया कि उनकी एक तरफ की किडनी ख़राब होना शुरू हो गई। तो इस कंडीशन में आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो बेस्ट मैनेजमेंट है कि आप बच्चेदानी को ही रिमूव करा दीजिए। लेप्रोस्कोपी के थ्रू जितने भी एंडोमेट्रियोटिक पैचेस हैं उनका प्रॉपर इलाज करवा लीजिए, एडिशंस को रिलीव करवा लीजिए और चॉकलेट सिस्ट को रिमूव करवा लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सब महिलाओं के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए उन सभी लेडीज़ के साथ जिनको इस वीडियो से आपको लगता है फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू।